कैसे बच्चों, पिछले लेक्चर में जो हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को कंप्लीट किया था, ठीक है ना। हर एक पार्ट को जो हमने अलग अलग तोड़ तोड़ के पढ़ा था, जिससे जो आपको नोमेनक्लेचर वाले क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। साथ साथ हमने एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन भी किए थे। आज वाले पार्ट में जो हम लोग रिएक्शंस देखेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है ना, और साथ में सोप और डिटर्जेंट के आपके एक्शन को भी देख लेंगे। उसके साथ साथ जो आखिरी में जो हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, बहुत सारे पीवाईक्यू लाया हूँ, सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के कार्यक्रम को। तो पहला जो आपके सिलेबस में जो रिएक्शन है बच्चों, वो है आपका कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज़ बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कंबशन कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपको मोटा माता ये याद होना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रही है तो बच्चों उसको हम लोग कंबशन कहते हैं। आइए सुनते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है। कार्बन जो है बच्चों अपने हर एक एलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में, तो हमने जो है कार्बन एंड कंपाउंड के लेक्चर नंबर 1 में जो है एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ा था, जहाँ पे हमने डायमंड ग्राफाइट्स और बकमिंस्टर फ्लोरेंस को जो भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो हर एक अपने इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जलता है, ऑक्सीजन के साथ जलता है बच्चों, और आपको क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, समझे बच्चों। और जब आपके साथ कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, जैसे नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो वो वाटर भी रिलीज करेगा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ आपका क्या रिलीज करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका रिलीज करेगा, समझे। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आपका रिलीज करेगा, साथ साथ आपका हीट और लाइट निकलेगा बच्चों। जब भी और हीट और लाइट जब भी निकलेगा तो आप उसको क्या कहते हैं बच्चों? कहीं पे भी एनर्जी निकल रहा है तो उस रिएक्शन को आप कहते थे एक्सोथर्मिक। जहाँ पे आप एनर्जी दे के किसी चीज़ को तोड़ रहे हो तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शंस आप लोग बोलते थे। यहाँ पे हीट लाइट निकल रहा है बच्चों तो उसको क्या बोलोगे? एक्सोथर्मिक। तो इसको याद रखने की आपको ज़रूरत है बच्चों? नहीं है, ठीक है ना। तो कंबशन रिएक्शंस क्या हुआ? कार्बन हर एक इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और साथ में किसका रिलीज होता है? हीट और लाइट का। एक एक चीज़ बच्चों देखना, ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखो कि इसी लाइन से आपके क्वेश्चंस आए हुए होंगे। मोस्टली जो आपके कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट और लाइट को जो है आपके बर्निंग पे जो है रिलीज करते हैं, ठीक है। और जो आपका कंबशन रिएक्शंस होता है, कंबशन रिएक्शन जो होता है आपका किसका एग्जाम्पल है? आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जब हम लोग लेक्चर नंबर 1, जब चैप्टर नंबर 1 हम लोग करेंगे, संडे के दिन उसका लेक्चर आ जाएगा आपका, तो वहाँ पे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे और बैलेंसिंग देखेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का बैलेंसिंग क्या कैसे होता है और वो रिएक्शंस होते क्या है, ठीक है ना। तो उन चीज़ों को जो है हम लोग वहाँ डिस्कस कर लेंगे और इस चीज़ को भी उठा के वहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके छोटे छोटे जो कन्फ्यूज़न है, जहाँ पे आपको दिक्कत आने लगता है क्वेश्चंस में, उन कन्फ्यूज़न पे ही हम लोग चोट मार देंगे, ठीक है ना। तो कन्फ्यूज़न ही जो आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आओ 3 आपके रिएक्शंस दिए हैं, यही 3 रिएक्शन आपसे बोर्ड में पूछेगा। पहला जो आपका कार्बन जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, सिर्फ कार्बन है बच्चों, तो क्या रिलीज होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता है कंबशन है तो हीट और लाइट निकलेगा। तो पहला रिएक्शन आपका डन हो गया बच्चों। दूसरा रिएक्शन, इसमें मैं आपको तरीका भी दूंगा आपको याद रखने का, बैलेंसिंग वगैरह करना आपका जो है आसान हो जाएगा। अगला जो आपका CH4 है, तो अब आप बता सकते हो CH4 क्या होता है? आपका मीथेन होता है। CH4 क्या बोल सकते हो? CH4 को आप मीथेन बोल सकते हो। नोमेनक्लेचर अगर आपने नहीं किया, इस वीडियो पर अभी आए हो तो नोमेनक्लेचर वाला वीडियो भी आप देख लो, ठीक है ना। 1.5 घंटे में जो है एकदम आराम से नोमेनक्लेचर हमने किया है, ठीक है ना। CH4 को आप लोग क्या बोलते थे? मीथेन। एक कार्बन है तो उसको मीथ कहते थे, ठीक है ना। और आपका 4 हाइड्रोजन लगा है, एन है, डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, तो इसको क्या लगाते थे आप लोग? सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स याद आ रहा होगा, ANE अल्केन में, तो आपका मीथेन बन गया, ठीक है ना। ऐसे रिकॉल भी हो जाएगी चीज़ें हमारे साथ, ठीक है ना। तो मीथेन का रिएक्शन होगा आपका ऑक्सीजन के साथ, तो क्या आपका निकलेगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर निकलेगा। मालूम बच्चों, जब यहाँ पे पहले वाले केस में यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। पहले वाले केस में आपका क्या नहीं है? हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। तो मार्कर को थोड़ा छोटा कर देते हैं। पहले वाले केस में जो आपके पास क्या नहीं है? हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। दूसरे केस में आपके पास जहां हाइड्रोजन आ गया तो आप वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर को भी निकालोगे, बस इतना याद रखना। आ गया मीथेन का रिएक्शन हुआ किसके साथ? CH4 का। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ऑक्सीजन के साथ बच्चों, तो आपका क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, साथ ही साथ क्या निकलेगा बच्चों? हाइड्रोजन आ गया तो ये वाटर के फॉर्म में निकलेगा, और आपका हीट और
लाइट निकलेगा, ठीक है ना, जल रहा है, लाइट निकल रहा है, ठीक है। आगे आओ, अब इसको कैसे बैलेंस करोगे बच्चों, कैसे बैलेंस करोगे, तो बैलेंसिंग तो आपको जो है पहला जो है चैप्टर आप पढ़े होगे तो आप तो अभी बैलेंसिंग कर लोगे, बाकी मैं जो आपको बैलेंसिंग फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा वहीं पे कराऊंगा, उसके बाद आप सारे बैलेंसिंग कर लोगे। यहाँ पे तो आपका इधर कितना ऑक्सीजन है बच्चों, इधर दो आपका 2 ऑक्सीजन है, इधर कितना है, इधर नहीं, इधर आपका 2 ऑक्सीजन है बच्चों, इधर आपका 3 ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो बच्चों आपका यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ जाएगा। इसका मैं ट्रिक देता हूँ, देखो बच्चों, जितना हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में आपके रिएक्टेंट के पास जितना हाइड्रोजन होगा आप उसका आधा वाटर रिलीज कर देना, ठीक है ना। आपके पास 4 हाइड्रोजन है बच्चों, तो आप 2H2O निकाल दोगे। आपके पास 6 हाइड्रोजन है, ठीक है ना, रिएक्टेंट के साइड में, लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट के साइड में करूँगे, तो आप 3 जो है H2O निकाल दोगे। इसी तरह आपके पास 8 हाइड्रोजन है, तो आप कितने H2O निकाल दोगे, 4 H2O निकाल दोगे, सीधा आपका खत्म हो गया बात। और जितना आपके पास कार्बन होगा, जितना आपके पास क्या होगा बच्चों, जितना आपके पास कार्बन होगा उतना जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे। आपके पास कार्बन अगर 1 है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकालोगे, 1 निकालोगे। आपके पास अगर कार्बन कितना है बच्चों, 3 है, तो आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकालोगे, 3। आपका सारा काम यहाँ पे तमाम, ठीक है। तो पहला रिएक्शन मीथेन का देखो, CH4 का अगर रिएक्शन करा रहे हो तुम CH4 का O2 के साथ, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना आपका 4 है, चुपचाप से 2 H2O आप रिलीज कर दोगे, बात खत्म हो गया, ठीक है ना। आपका यहाँ पे कितना है, कार्बन 1 है, तो आपका 1 CO2 निकलेगा। अगला रिएक्शन तुम करोगे, अगला रिएक्शन जो है तुम लोग करोगे, ठीक है, अगला रिएक्शन जो है तुम लोग करोगे। अगला रिएक्शन क्या है बच्चों, CH3 CH2OH, क्या बोलेंगे बच्चों, CH2 CH3 CH2। तो बच्चों यहाँ पे कितना कार्बन है आपका, दिख रहा होगा आपको, 1 और 2 कार्बन है, तो आप क्या कहोगे, मीथ, क्या ईथ बोलो, क्या बोलोगे बच्चों, ईथ बोलोगे, समझे। और कितना आपके पास हाइड्रोजन है, आपका 5 हाइड्रोजन है। आपका OH जो लगा, एक हाइड्रोजन को लात मार के निकालने के बाद आपका OH लगा। यहाँ पे कितने, यानी पहले कितने हाइड्रोजन थे, आपके पास 6 हाइड्रोजन थे बच्चों। जब भी हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं बच्चों, किसी को लात मार के निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमेशा हम लोग सपोज करके लेते हैं कि वो अल्केन होगा, अल्केन है उसमें लात मार के निकाले, ठीक है ना। तो इस वजह से आप इसका नाम क्या बोलोगे, मिथेनॉल। क्या है ये बच्चों, इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल। तो एग्जामिनर तुमसे कैसे पूछेगा, ऐसे दे के नहीं पूछे, तुमसे बोले इथेनॉल का क्या कराओ तुम, कंबशन कराओ। इथेनॉल का कंबशन कराओगे तुम्हारे पास क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा तुम्हारे पास, देखो डायरेक्ट लिखोगे, कितना कार्बन बच्चों, 2 कार्बन, तो 2 CO2 निकाल दोगे सीधे, 2 कार्बन तो कितना CO2 निकालोगे, 2 CO2 निकालोगे। आगे आओ, हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे पास 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 3 2 5, और यहाँ पे कितना है बच्चों, 1। आपके पास कितना हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। सर चुपचाप से 3 ठो आप H2O निकाल दो, और साथ में सर जो है आपका क्या निकलेगा, हीट एंड लाइट निकलेगा। तो ये रिएक्शंस आपके बहुत तुच्छ लेवल के हैं, ठीक है ना। तो आपका जो है यहाँ तक आपका कंबशन कंप्लीट हो गया। आगे आओ बच्चों, आगे एनसीईआरटी ने क्या बोला आपको, आपके जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स याद आ रहा होगा आपको, सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है ना, कौन होते हैं, अल्केन होते हैं, ठीक है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है आपके विल जनरली गिव अ क्लीन फ्लेम वाइल बर्निंग। देखो बच्चों, जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका जलता है तो आपको क्लीन फ्लेम मिलता है। जब भी आप किचन में जाते होगे, जब आप गैस स्टोव का जब गैस ऑन करते होगे बच्चों, जब लाइटर मारते होगे, तो वहाँ पे जो है जब जनरली जो आपका ब्लू फ्लेम दिखता होगा, तो वो ब्लू फ्लेम क्या होता है बच्चों, सैचुरेटेड कार्बन जब जलता है तो आपका ब्लू फ्लेम आपको देखने को मिलता है, एकदम क्लीन फ्लेम। और कभी कभी आप देखते होगे बच्चों, तो उसमें जो आपका ऑरेंजिश या येलोइश जो आपका फ्लेम जलता है, तो वो येलोइश फ्लेम क्यों होता है बच्चों, इस वजह से होता है कि उसमें जो है अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स के वजह से होता है। तो एनसीईआरटी आपको बोलती है जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चल रहा है तो आपके पास क्लीन फ्लेम आ रहा है, लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आपके जल रहा है या फिर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड चल रहा है तो आपको येलो फ्लेम मिल रहा है और लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक जल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। इसको एक और चीज़ से लेते हैं, लकड़ी का चूल्हा पे जब हम लोग जलाते हैं तो बच्चों पूरा बर्तन के नीचे जो काला कालिक जम जाता है, तो वहाँ पे क्या कौन सा हाइड्रोकार्बन जल रहा है, आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन आप चूल्हा पे जब आपके ब्लू फ्लेम आ रहा है बच्चों, वहाँ पे जला रहे हो, तो कौन सा हाइड्रोकार्बन आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आपका ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। दिस रिजल्ट इन अ स्क्रूटी डिपोजिट, तो हाँ मेटल के प्लेट पे जो है एक जो डिपोजिशन हो जाता है, इसको स्क्रूटी डिपोजिशन आपके एनसीईआरटी ने बोला, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे आओ बताओ, आगे सुनो बच्चों, हाउ एवर एनसीईआरटी बोला, हाउ एवर लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट इन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग
A scooty flame, the gas slash kerosene stove used at home has inlets for air so that sufficient oxygen rich mixture is burnt to give clean blue flame। तो बच्चों क्या होता है, जब चूल्हे कभी कभी जलाते होगे तो चूल्हा में जो बर्नर जो होता है, बर्नर का जो छेद होता है, आपके होल्स जो होते हैं वो कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। आपका तेल मसाला गिर गया, ठीक है ना, आप चिप्स वगैरह तल रहे हो, ठीक है ना, पकौड़ा वगैरह तल रहे हो, तो क्या होता है बच्चों, गिर गिर के जो उसमें फंस जाता है। तो उस वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी जो आपको स्कूटी फ्लेम्स दे सकते हैं, इस तो स्कूटी लेयर का डिपोजिशन हो सकता है। कब होगा बच्चों, जब बर्नर जो आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज उसमें आ जाएगी, ठीक है ना। तो अनबर्न कार्बन वहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना। तो उस वजह से जो आपका सही से जो ऑक्सीजन आपको किसको नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन किसको नहीं मिल रहा है, आपके जो है गैस में नहीं जा रहा है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, आपका ब्यूटेन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका नहीं जा रहा है, तो जल नहीं पा रहा है ठीक से, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे भी स्कूटी डिपोजिशन हो जाता है और वहाँ पे भी जो आपका येलोइश फ्लेम आने लगता है। आप ये सब चीज़ महसूस किए होंगे। देखो सीधे से बता रहे, जब चिकन आपकी अम्मी चिकन बनाए, ठीक है ना, आपको कबाब खाने का मन हुआ, कभी कभी स्टोव पे ले आके जलाते होगे, ठीक है ना। वैसे तो उसमें कौन सा फ्लेम आ रहा था, ब्लू फ्लेम। जब जला रहे होगे, तेल गिर रहा होगा, खूब गिर रहा, गंदा होते जा रहा होगा, तुम देखते होगे वहाँ पे कौन सा ऑरेंज जैसा आपका या येलोइश फ्लेम आपको देखने को मिलता होगा। तो यहाँ से आप जो है थिंक करके इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको बोर्ड में क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछेगा, सीधी सी बात है। आ जाओ, इफ़ यू एनसीईआरटी लेके बैठा करो बच्चों, ठीक है ना, नोट्स में लिखते चला करो। इफ़ यू ऑब्जर्व द बॉटम ऑफ कुकिंग वेसल गेटिंग ब्लैक एंड, ठीक है ना, ठीक, इट मीन्स दैट द एयर होल्स आर ब्लॉक। हाँ, एयर ब्लॉक है एंड फ्यूल इज गेटिंग वेस्टेड, और फ्यूल आपका वेस्ट हो रहा है। तो समझ लो, आज के बाद गैस ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, तो आपका जो बर्नर का जो होल जो है वो ब्लॉक है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं आ रहा है और ठीक से जल नहीं पा रहा है, तो उसको साफ करना, ठीक है ना। तो मम्मी खुश होंगी बच्चों और अच्छा अच्छा पकवान बना के तुमको देंगी। फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दिम। तो देखो बच्चों, कोल और पेट्रोलियम में क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ आपका क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर के भी कुछ अमाउंट होते हैं। इस वजह से क्या होता है बच्चों, जब वो बर्न करेगा, द कंबशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन का। जब देखो कोल जले, कोल में आपका सल्फर और नाइट्रोजन है, तो आपका कोल के साथ कार्बन के साथ वो भी जल रहा है, तो आपका सल्फर का भी ऑक्साइड बन जाएगा और नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बन जाएगा। और बच्चों, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो होता है पॉल्यूटेंट्स होते हैं। पॉल्यूटेंट्स किसको कहते हैं, जो एजेंट्स पॉल्यूशन को कॉज करें उसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो इन्वायरमेंट में क्या फैलाएगा बच्चों, ये पॉल्यूशन आपका फैलाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखो। इस वजह से कोल वगैरह जो है का यूज़ जो है बच्चों कम करना चाहिए, कि पॉल्यूशन आपको ऐसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी के दिन में आपको देखने को मिल रहा होगा। दिल्ली से होंगे तो बच्चों, तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं बच्चों, ठीक है। आप इसको जो है अभी बैठ के महसूस कर रहे होगे। आ गया, यू हैव लर्नड अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन फर्स्ट चैप्टर। देखो बच्चों, लिखा है यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा होगा। तो कार्बन कंपाउंड कैन ईजिली ऑक्सीडाइज ऑन कंबशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन के जुड़ना को हम लोग क्या कहते हैं, किसी में भी ऑक्सीजन जुड़ जाए उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। हम लोग आगे रिएक्शंस में अभी देखेंगे, ठीक है ना। इन एडिशन टू दिस कंप्लीट ऑक्सीडेशन वी हैव रिएक्शन इन विच अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी देखेंगे जिसमें अल्कोहल जो आपका किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो अभी तुरंत देख लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये जो आपका जो कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड है, ठीक है ना। कंपाउंड एलिमेंट पहले ही लेक्चर में हम कवर कर देंगे क्या क्या होता है ये सब चीज़, ठीक है ना। ये कंपाउंड है, ठीक है ना। तो इस कंपाउंड का नाम बता सकते हो बच्चों, कितना नंबर ऑफ कार्बन, 2, तो ईथ, ठीक है। ईथ है क्या, ये अल्केन, तो इथेन है, ठीक है। और बताओ बच्चों, OH यानी अल्कोहल, तो सफिक्स आपका क्या आएगा, अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स OL। तो AIEOU जो तुम लोग वोवेल पढ़े होगे, ठीक है ना, बचपन में, ठीक है ना। तो जब भी 2 वोवेल टकराया, पिछले लेक्चर में बताएं, 2 वोवेल टकराया तो 1 वोवेल डिलीट, तो ये तुम्हारा क्या होगा, इथेनॉल। तो जब भी इथेनॉल को तुम अल्कालाइन KMNO4 और प्लस हीट दोगे, ठीक है, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 दोगे प्लस हीट दोगे, तो किस में चेंज हो जाता है बच्चों, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस एसिड का अगर नामकरण करोगे बच्चों, तो इसके पास कितना नंबर ऑफ कार्बन, 2, तो ईथ आएगा। इथेन सब होता है, तो इथेन आ गया तुम्हारे पास। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आखिरी में है तो ओइक एसिड लग जाता है प्लस
ओइक एसिड। देखो बस एक बार मैं कराऊंगा ये रिएक्शन का नाम ऐसे तोड़ के, ठीक है ना, बाकी तुम लोग को आना चाहिए करना है। तो दो वोवेल एक साथ नहीं रह सकते हैं, एक डिलीट तुम्हारा। इसका नाम क्या होगा? इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। और इथेनोइक एसिड को याद रखना बच्चों, इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? एसेटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? एसेटिक एसिड, ठीक है ना। तो जब भी तुम इथेनॉल को एसिडिफाइड KMnO4 प्लस हीट दोगे, या फिर अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट दोगे, या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 दोगे, तो बच्चों क्या होगा? इथेनॉल से जो है आपका क्या बन जाएगा? इथेनोइक एसिड बनेगा। क्या होगा बच्चों? इसके पास कितना नंबर ऑफ ये है तुम्हारा, कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है? एक है, ठीक है ना। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन है? दो। एक ऑक्सीजन जुड़ गया बच्चों, तो कौन सा रिएक्शन हो बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी ये जो तुम्हारा एजेंट आ रहा है अल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7, तो ये दोनों किसका काम कर रहा है? ऑक्सीडेशन एजेंट, जो ऑक्सीजन को ऐड कर दे, डेट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शंस अगर आपको करने नहीं आ रहा है तो तुमको पता होगा। देखो क्या आएगा यहाँ से बच्चों? किसका एडिशन कर रहा है ये तुम्हारा? ऑक्सीजन का। किसका एडिशन कर रहा है? ऑक्सीजन का। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा? यहाँ के रिएक्शन पे देखो, वी सी डेट सम सब्सटेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दिस सब्सटेंस आर नॉन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पता होगा तुमको। क्या पता होना चाहिए? ये देखो, अल्कलाइन तुमको नहीं बोलेगा, जरूरी नहीं है तुमको KMnO4 बोल दे, या तुमको एसिडिफाइड K2Cr2O7 बोले, ठीक है ना। जरूरी नहीं, बोर्ड ये पूछेगा, ठीक है। तुमको बोल देगा, तुमको अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट बोल देगा, या फिर तुमको क्या बोल देगा? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ऊपर वाले का नाम क्या है बच्चों? अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं KMnO4 को, K2Cr2O7 को जो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और इसका केमिकल फार्मूला भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ये दोनों क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको बोर्ड वाला पूछेगा कि एक तुम्हारा एजेंट है तुम्हारा एसिडिफाइड K2Cr2O7 है, ठीक है ना। ये जो है एक्स कंपाउंड को जो है क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है, और तुमको जेड कंपाउंड में चेंज कर दे रहा है, ठीक है ना। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाम बताओ किसको चेंज कर रहा है? तुम सीधे समझ गए किसको चेंज करेगा तुमको? इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में से ही तुम्हारा क्वेश्चन तुच्छे आते हैं, ठीक है ना। आगे और ऑक्सीडाइजिंग होता है तो ऑक्सीडाइज अल्कोहल को एसिड में चेंज कर दिया, ठीक है ना। याद रखना, अल्कोहल को किस में चेंज कर दिया? एसिड में। डेट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल में क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीजन का एडिशन कर दिया, हिंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। आगे आओ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? देखो एक बॉन्ड, देखो जब एक कार्बन था बच्चों, ये दो कार्बन था, ठीक है। ये दो कार्बन है, मैं बोला आपको कार्बन की वैलेंसी फिल करो, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था कार्बन की वैलेंसी हम किससे फिल करते हैं? हाइड्रोजन से। किससे? हाइड्रोजन से। तो कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से फिल करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इसका ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? दो बॉन्ड बनाया है। और कितना बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड और बना सकता है। ऐसा तो ही ना सर, वैलेंसी इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। 2 बना चुका है, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन और जुड़ सकता है। इसी तरह सुनो बच्चों, ये कार्बन भी 2 बॉन्ड या बनाए, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है ना। तो ये भी 2 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये जो एक बॉन्ड होता है, ये एक जो बॉन्ड होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है रिप्रेजेंट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन को? 2 इलेक्ट्रॉन को, यानी 2 स्पेस खा के रखता है। अगर मैं इसमें से जो है एक बॉन्ड को उड़ा दूं, क्या होगा? एक बॉन्ड मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। कुछ भी लाया मैं इस बॉन्ड को उड़ा दिया, सफाया कर दो, ठीक है ना, साफ हो गया यहाँ से। तुम बताओ कार्बन की वैलेंसी फुल करोगे, और कितने हो गया इसका? ये कितना बॉन्ड बनाया इसके बाद? ये कार्बन जो है कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3। सर ये 3 ही बॉन्ड बनाया, 4 बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर एक बॉन्ड को हम लोग तोड़ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, कि यहाँ भी हो रहा होगा बच्चों, तोड़ दिए थे, इसका भी तो खाली हो गया। ये भी तुम्हारा 3 बनाया था, ठीक है ना, बॉन्ड को तोड़ दिए, ठीक है ना। कितना बनाया था? ये 3 बनाया था। तो अगर एक बॉन्ड को हम लोग तोड़ रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन तुम्हारा क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। इसी रिएक्शन को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड तोड़ेंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे, एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं एनसीईआरटी इसको कैसे आपको बताता है।
तो अनसैचुरेटेड आपका हाइड्रोकार्बन्स जो होता है वो किसको ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखना कैटलिस्ट का नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना, सच एज पैलेडियम और निकेल, और तुमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। देखो क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है ना, कुछ कैटलिस्ट होते हैं जैसे निकेल और पैलेडियम हो गया, पर प्लेटिनियम भी होता है, ठीक है ना, इसके प्रेजेंस में जो है वो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, और आपका डबल बॉन्ड है तो वो भी सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, ठीक है ना, यानी अल्कीन से यानी वाले से अल्केन बन जा रहा है, अल्काइन से भी तुम्हारा अल्केन बन जाएगा। किसके प्रेजेंस में होगा बच्चों, एडिशन रिएक्शंस होगा निकेल प्लेटिनियम और निकेल प्लेटिनियम और प्लेटिनियम के प्रेजेंस में होगा, प्लेटिनियम के प्रेजेंस में आपका होगा, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। बच्चों कैटेलिस्ट क्या होता है, कैटेलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, रिएक्शन और तेज होने लगता है, लेकिन ये रिएक्शन में कोई चेंज नहीं लाएगा, कुछ और आपका प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। जैसे कार्बन जो है आपका, प्योर कार्बन जो आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे अगर आप कैटेलिस्ट डाल दोगे तो वहाँ पे वाटर नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो कैटेलिस्ट जो है आपके रिजल्ट प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं लाता है, लेकिन रिएक्शन के गति को जो है ये आपके बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसको जो आप समझ सकते हो, कैटेलिस्ट आर सब्सटेंसेस that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without reaction itself being affected, को affect नहीं करेगा। This reaction is commonly used in hydrogenation of vegetable oil। hydrogenation of वेजिटेबल ऑयल्स के आपके हाइड्रोजनेशन में आपके रिएक्शन को, कौन से रिएक्शन को यूज़ करते हैं, एडिशन रिएक्शन को यूज़ करते हैं। तो आगे एनसीईआरटी क्या बोलता है, यूजिंग निकेल कैटेलिस्ट वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड आपके कार्बन चेन होते हैं, वाइल एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। आपके वेजिटेबल ऑयल के पास क्या होता है, लॉन्ग अनसैचुरेटेड आपका कार्बन चेन होता है, उसको तोड़ के हम लोग सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर लेते हैं, और एनिमल फैट आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, एक और बात याद रखो, इस कार्बन से आर जुड़ा है, ये आर जो होता है कार्बन के चेन को रिप्रेजेंट करता है। आगे कोई कार्बन के ऐसे ऐसे करके चेन लगा होगा, ठीक है ना, ये आर इसको आपको रिप्रेजेंट करता है, इसको बस हल्का भेजे में बैठा के रखना, ठीक है। आगे आओ, अब तुम जान चुके हो, ठीक है, तुम लोग जान चुके हैं यहाँ पे क्या है, तुम्हारा डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। इस कार्बन की बात करें बच्चों, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है ना। ये भी कार्बन तुम्हारा 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, ठीक है ना, 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है। अगर तुम निकेल को लाए, निकेल कैटेलिस्ट को लाए, या प्लेटिनियम को लाओ, प्लेटियम को लाए, ठीक है ना, तो क्या होगा बच्चों, आएगा ये एक बॉन्ड तुमको तोड़ देगा और अनसैचुरेटेड से किस में कन्वर्ट कर देगा, सैचुरेटेड में, यानी किस में, अल्कीन है, ये क्या है तुम्हारा डबल बॉन्ड है। तो ये तुमको ये सब चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ये क्या है, अल्कीन है, ठीक है ना। एक बॉन्ड तोड़ोगे बच्चों, लिखो यहाँ पे लिखो सी डबल बॉन्ड सी, आर आर, यहाँ भी आर, यानी आर किसको, कार्बन का कोई चेन लगा हुआ, ठीक है। इस बॉन्ड को अगर तुम क्या करोगे, तोड़ोगे, ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा बच्चों, ये जो है तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर। अब बताओ कार्बन की वैलेंसी, कार्बन कितना बॉन्ड बनाया ये चेक करते हैं। ये इस कार्बन की बात करें तो इधर एक बॉन्ड बनाया है, इधर एक बॉन्ड बनाया बच्चों, और इधर एक बॉन्ड बनाया है। इसी तरह इस कार्बन की बात करें, इधर एक बॉन्ड बनाया है, इधर एक बॉन्ड बनाया है, इधर एक बॉन्ड बनाया है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के वैलेंसी को हम लोग कैसे फिल करते हैं, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन लगा के करते थे। एनसीईआरटी भी तुमको बताया। तो क्या करोगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जरूरत है क्या, 3 बॉन्ड बनाया, यस सर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो। यहाँ पे हाइड्रोजन की जरूरत है क्या, यस सर है, तो तुम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो, ये तुम्हारा एडिशन रिएक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। डबल बॉन्ड को तोड़ोगे और क्या करोगे, हाइड्रोजन जोड़ोगे। एक बॉन्ड तोड़ोगे 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, 2 बॉन्ड तोड़ोगे तो 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाता, ठीक है ना, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड आता तो अलग से बताते हैं, बोर्ड वाला पूछ दिया, ट्रिपल बॉन्ड तो दिक्कत ना हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता, सी ट्रिपल बॉन्ड सी रहता, ठीक है, तो कार्बन 3 बॉन्ड बना दिया है, तो तुमको यहाँ पे सिर्फ एक आर ग्रुप देता। तुम सोचो क्यों देता है एक आर ग्रुप, सर यहाँ पे इस कार्बन की बात करें तो इधर 3 बॉन्ड बना लिया है, ठीक है ना, 1 2 3, और यहाँ पे एक बॉन्ड में 4, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड, तो एक ही आपका सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक है। आगे आओ, तो यहाँ पे अगर तुम तोड़ते, निकेल को लाते, किसको, निकेल को लाते हो, और यहाँ पे तोड़ते बच्चों, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन टूटेगा। तुम डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे कितना बॉन्ड तोड़ोगे, अल्केन बनाने के लिए
एडिशन रिएक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं हम लोग? अल्केन बनाने के लिए। ये तुम्हारा क्या है? अल्काइन है। ये भी तो आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? अल्काइन। अल्केन में लाने के लिए कितना ये आना चाहिए? तो तुम कितना बॉन्ड तोड़े? 2 बॉन्ड तोड़ के सी डबल बॉन्ड सी बनाए, तुम्हारे पास आर था, ऐसे भी आ रहा है आर था, ठीक है ना। दो बॉन्ड तोड़े तो 4 हाइड्रोजन जोड़ोगे, 4 हाइड्रोजन वैसे जुड़ेगा ही तुम्हारा। देखो इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, दोनों बॉन्ड को हटा दिए, ठीक है ना। अल्कीन अल्काइन था बच्चों, तुमको अल्केन ही बनाना है, बनाना अल्केन ही है। ये रिएक्शन क्या बनाता है तुम्हारा? अल्केन ही बनाता है, ठीक है। तुमको इस कार्बन की वैलेंसी चेक करो, इधर एक बॉन्ड बनाया है, इधर एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। कितना बॉन्ड बच गया? 2। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, एक यहाँ एक यहाँ। ये बताओ, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे सर यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो कंक्लूजन यहीं से तुम निकाल लिए, 2 बॉन्ड को तोड़े तो 4 हाइड्रोजन जुड़ गया, एक बॉन्ड को यहाँ पे तोड़े तो 2 हाइड्रोजन। तो तुम भी खोपड़ी से लगा सकते थे अपने दिमाग, ठीक है ना। आगे आगे पढ़ लेना। तुम्हारा एनिमल फैट जो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, तो वो तुम्हारा जो है हेल्थ के लिए ख़राब होता है। तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल बहुत अच्छा होता है सबसे बच्चों, और पाम ऑयल को खूब पिया करो, ठीक है, बहुत अच्छा होता है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। आगे आओ, पाम ऑयल का डब्बा खरीद लेना बच्चों, खूब पीना पाम ऑयल, ठीक है ना। वेजिटेबल ऑयल का बात हो रहा है ना, लिखा रहता है तुम्हारे आजकल चिप्स वगैरह पे। आजकल खूब यूट्यूबर आ गए हैं, पाम ऑयल जो है बहुत खतरनाक है, ये है वो है, ठीक है ना। तो आराम से जो है उन सब चीज़ों पे भी है तवज्जो दिया करो, ठीक है ना, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। आगे आओ, अगला जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा बच्चों? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो तुम्हारा अल्कीन और अल्काइन, ठीक है ना, ई वाला और वाई वाला, अल्कीन और अल्काइन एकदम मस्त रिएक्शन दे देता है, ठीक है ना। कुछ भी आया शांति से रिएक्शन दे दिया, ठीक है ना। लेकिन तुम्हारा जो होता है अल्केन जो होता है ना बच्चों, एकदम ढीठ कंपाउंड होता है, ठीक है। कैसा ढीठ? जैसे तुम्हारे गली में डीजे बज रहा है शादी का, ठीक है ना, तो वहाँ के लोग होते हैं ढीठ। 10 भी बज जाए, ठीक है ना, 10 बजे के बाद डीजे तो अलाउ नहीं है, लेकिन वो 12 बजे 1 बजे तक डीजे बजाएंगे, और डीजे ऐसा बजाएंगे कि शादी इस घर में है और बर्बादी दूसरे घर में हो रही है, ठीक है ना। जैसे तुम लोग की बर्बादी हो रही है अभी, ठीक है ना, बाहर से आवाज़ आ रहा होगा डीजे का, ठीक है ना। तो ऐसे ढीठ कंपाउंड होते हैं, लेकिन इनका भी जो होता है उपाय होता है, ठीक है ना, इनका भी उपाय हम लोग लगाते हैं, ठीक है। तो आपका अल्केन जो है ऐसे रिएक्शन नहीं देता है, बहुत ढीठ होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका भी उपाय हम लोग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे, चट से जो है ये आपका जो है रिएक्शन कर देगा। आइए एनसीईआरटी के बारे में सुनते हैं, एनसीईआरटी क्या बोलती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव, ठीक है ना, अनरिएक्टिव होते हैं बच्चों, ढीठ होते हैं। आर इनर्ट इन प्रेजेंट ऑफ, इनर्ट होते हैं इन प्रेजेंट ऑफ मोस्ट रिएजेंट के प्रेजेंस में इनर्ट होते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग जाके डीजे बंद करने कर रहे हैं, नहीं करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, फिर एंटी पुलिस बुला देगी, ठीक है ना, तो बंद हो जाएगा सारा, ठीक है। तो ढीठपना को भी ख़त्म करने के लिए दुनिया में जो आपके पास ब्रह्मास्त्र है, ठीक है। हाउएवर जो है, हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो है क्लोरीन ऐड होगा तुम्हारा हाइड्रोकार्बन से इन वेरी फास्ट रिएक्शन। क्या होगा तुम्हारे सनलाइट के प्रेजेंस में? तुम्हारा जो है अल्केन जो है रिएक्शंस नहीं दे रहा था, तुम्हारा CH4 आया, कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था, CH4 कोई भी रिएक्शन तुम्हारा नहीं दे रहा था। लेकिन जैसा ये सनलाइट के प्रेजेंस में आया, किसके? सनलाइट को HV लिख देता है, ठीक है ना, सनलाइट को HV, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा बच्चों? क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? सर कैसे बना लेगा कुछ इसके साथ? सर ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे क्या है सर? CH4 है सर, कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। क्लोरीन कैसे जुड़ेगा सर? प्लस Cl, क्लोरीन कैसे जुड़ेगा सर? ठीक है, कुछ नहीं होगा बच्चों, कोई भी जुड़ता है, लात मत, पिछले लेक्चर में बताए थे तुम लोग को, कोई भी जुड़ता है बच्चों, ठीक है ना, लात मार कर हाइड्रोजन को उठा के फेंक देगा, ठीक है ना। तो ठीक है सर, इस हाइड्रोजन को उठा के हम लोग फेंक देंगे, क्या कर देंगे? इस हाइड्रोजन को उठा के फेंक देंगे। तो ये तुम्हारा क्या बन गया? 3 हाइड्रोजन बच गया इसके पास, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये CH3, ठीक है ना। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी बाकी है? 1। सर यहाँ पे Cl लगा दीजिए, बात खत्म, तुम्हारा रिएक्शन जो होगा कंप्लीट हो गया, रिएक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। नहीं सर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका जो हाइड्रोजन बचा सर, जो लात मार के आप हाइड्रोजन फेंक दिए थे, ठीक है, जो हाइड्रोजन आप लात मार के फेंक दिए थे, यहाँ पे Cl2 आएगा बच्चों, ठीक है ना, जो लात मार के हाइड्रोजन फेंक दिए थे उसको मच गया सर चुल, और ये जो है जाके आगे जो है एक और क्लोरीन जो इसके पास यहाँ पे है, इस क्लोरीन से रिएक्ट कर लिया सर, और क्या बना लिया? HCl बना लिया सर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बना लिया। अच्छा एनसीईआरटी के रिएक्शन को देखो, CH4 का रिएक्शन हुआ Cl2 के साथ, CH3 Cl बना, HCl बना, कोई दिक्कत?
Cl कब जुड़ रहा है, उसमें लात मार के एक हाइड्रोजन बना, Cl जुड़ा, एक हाइड्रोजन जो तुम्हारा बचा वो जाके यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, उस क्लोरीन से मिलकर अपना एसिड बना के मस्त जो है ज़िंदगी को इंजॉय कर रहा है, ठीक है ना। आ गया क्वेश्चन, देखो टेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या सोच रहे हो, इसका आंसर क्या होगा। क्यों कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल और इथेनोइक एसिड एक क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सर ये क्या पूछ दिया, सर वहाँ पे देखो इथेनोइक एसिड, इथेनॉल लिखो CH3 CH2OH था, और इथेनोइक एसिड क्या था, ये तुम लोग को भी आ जाएगा, CH3 COOH, यही था इथेनोइक, ये तुम्हारा इथेनोइक CH3 COOH जिसको एसिटिक एसिड। अच्छा इसको क्यों कह रहे हो तुम ऑक्सीडेशन, सर यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ इस वजह से ऑक्सीडेशन कह रहे हो, ठीक है ना। इतना तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आ गया अगला क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर, ये सब हटा दो, ठीक है ना। मिक्सचर ऑफ एयर क्यों नहीं लेते हैं, एयर के मिक्सचर में सिर्फ ऑक्सीजन होगा, नहीं होगा, सल्फर होगा, नाइट्रोजन होगा, बाकी कुछ होगा, उसका भी ऑक्साइड बन जाएगा। इस वजह से हम लोग क्या लेते हैं, तुम्हारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तुम्हारा इथाइन को बर्न करते हैं वेल्डिंग के लिए। ऊपर बताया तुमको, नीचे पूछ लिया, ठीक है, यही एनसीईआरटी का काम होता है। सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, आगे तुम लोग खतरनाक पोर्शन में, ठीक है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड और इनवैल्यूएबल, बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हमारे इनवैल्यूएबल है, कोई महत्व हमारे जिंदगी में नहीं है, बट हियर वी शॉल स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कमर्शियली इंपॉर्टेंट, दो कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो है आपका कंपाउंड है बच्चों, एक तुम्हारा इथेनॉल, ठीक है ना, और एक तुम्हारा इथेनोइक एसिड, ठीक है ना, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। तो पहले हम लोग इथेनॉल को पढ़ते हैं, ठीक है, पहले किसको पढ़ेंगे, इथेनॉल। तो इथेनॉल के बारे में पढ़ो बच्चों, दारू वाला इथेनॉल है ये, ठीक है। इथेनॉल जो तुम्हारा क्या होता है, लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, एक एक चीज़ तुमको पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे। इथेनॉल को हम लोग कॉमनली क्या करते हैं, अल्कोहल कह सकते हैं, ठीक है, इथेनॉल को हम लोग कॉमनली अल्कोहल कहते हैं। एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है हर एक अल्कोहलिक ड्रिंक, हर अल्कोहलिक ड्रिंक में ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है ना, इसके बगैर जो है अल्कोहलिक ड्रिंक आपका बनेगा ही नहीं। आगे आओ, इन एडिशन बिकॉज ये तुम्हारा गुड सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना, पानी बहुत अच्छे से घुल जाता है, क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। इसको हम लोग मेडिसिन में यूज़ करते हैं, किसमें, मेडिसिन में, जैसे कि टिंक्चर आयोडीन में यूज़ करते हैं, कफ सिरप्स में यूज़ करते हैं बच्चों, और बहुत सारे टॉनिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जब जो है कुछ कुछ स्टेट में दारू बैन हो जाता है तो तुम लोग मालूम है ना, कोरेक्स ये वो पीता था ये आदमी सब जो है, ठीक है ना, तो जो है इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे अब आता है अल्कोहल फ्री, कफ सिरप जब देखोगे ना तो अल्कोहल फ्री लिखा हुआ आता है, तो इन सब चीज़ों से जो है तुम छोटी छोटी चीज़ों को याद रख सकते हो, ठीक है। इथेनॉल जो होता है तुम्हारा सॉल्युबल होता है वाटर में, यहीं पे बताया गुड सॉल्वेंट होता है, तो वाटर में सॉल्युबल होगा बच्चों। कंजप्शन अगर तुम स्मॉल क्वांटिटी भी डाइल्यूट इथेनॉल का कर लिए बच्चों, डाइल्यूट और डाइल्यूट इथेनॉल तुम्हारा ड्रंकेनेस, तुम्हारा जानते हो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ खूब जा रहा, अगर उसको भी कर लिए तो तुम क्या करोगे, इथेनॉल डाइल्यूट इथेनॉल को भी थोड़ा भी कंज्यूम कर लिए तुम इधर उधर लुढ़कते फिरोगे, ठीक है ना, इधर से उधर गिरोगे, इधर से उधर गिरोगे, यही बोला एनसीईआरटी, ठीक है ना, एनसीईआरटी ने। इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, ठीक है। आगे आओ, इट इज़ अ सोशल वाइड स्पेयर प्रैक्टिस, ये क्या है, एक सोशल वाइड स्पेयर प्रैक्टिस है, ठीक है। आगे आओ, हाउएवर इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल, अब बताओ, ठीक है ना, अब जाके बताओ उन लोगों को, ठीक है, कि अगर तुम प्योर इथेनॉल को, ठीक है ना, थोड़ा सा भी अमाउंट अगर पी लोगे तो तुम्हारे टपकने का चांस जो है प्रबल हो जाएगा, ठीक है ना, कैन बी लेथाल, और लॉन्ग टर्म में जो है टपकने का चांसेस आपका बढ़ा देगा, ठीक है ना, बहुत सारे हेल्थ जो है प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, समझे। सबसे खतरनाक इफेक्ट किडनी और लीवर पे आपका आएगा। अब जो मेन पार्ट में हम लोग कूदते हैं, रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का रिएक्शन, पहला रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। जब सोडियम तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा सोडियम है, जब सोडियम तुम्हारा इथेनॉल के साथ, देखो CH3 CH2OH, इसको क्या कहते हैं तुम लोग, इथेनॉल, नाम आना चाहिए, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो तुम्हारा देखो टीचर बता देंगे मैक्सिमम, तुम्हारा क्या बनता है, सोडियम इथ ऑक्साइड बनता है और तुम्हारा
हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। याद रखना, हाइड्रोजन गैस तुम्हारा निकल जाता है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, लिबरेशन ऑफ आपका हाइड्रोजन गैस, इसको तो भूल जाते हो तुम लोग, इसको भी याद रखना। ये सब तो तुमको तुमको क्लू देगा एग्जाम में, ठीक है ना, तुम्हारा बोर्ड वाला। तो जब भी सोडियम का रिएक्शन होता है किससे, इथेनॉल के साथ, तो सोडियम ईथ ऑक्साइड बन जाता है। देखो अब क्या होता है, तुमको बोलेगा कि इथेनॉल का रिएक्शन कराओ सोडियम के साथ बोर्ड में, तो तुम घबराना मत, ठीक है ना, तुम घबराना मत। क्यों नहीं घबराओगे, तो इसके पीछे एक वजह है। तो तुम करोगे सोडियम का बैलेंसिंग, तुम कर लेना। सोडियम का रिएक्शन किसके साथ, CH, इथेनॉल बोला तो तुम इथेनॉल जानते हो, इथेनॉल क्या होता है, CH3 CH2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आता, 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितना आएगा, अल्केन है तो 4 आएगा। अगर इथेनॉल है तो इथेनॉल किसको लात मार के भगाएगा, तुमको हाइड्रोजन को बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, यहाँ पे OH आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों अगर रिएक्ट करेगा बच्चों, तुम्हारा क्या बनेगा, ये रिएक्ट करेगा बच्चों, तो तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा सर, सोडियम को तो जोड़ना है इसमें, किसको, सोडियम को जो है जोड़ना है, ठीक है। तो ये लात मार के इस हाइड्रोजन को भगा देगा, ठीक है ना। और ये जो CH3 है और CH2 है, और ये जो है आपका O- हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सोडियम पे सर प्लस चार्ज होता है, ये दौड़ता हुआ आएगा और यहाँ पे अटैच कर जाएगा और O-Na बन जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यही तरीका है याद करने का, ठीक है ना। बोर्ड में कभी भूले तो अपने से कर लोगे। और ये जो हाइड्रोजन गया, ठीक है ना, इसको भी खुश करना है, तो इसको जो हाइड्रोजन गैस बना के जो है आसमान में उड़ा दोगे। तो याद रखना, जब भी तुम्हारा सोडियम के साथ इथेनॉल रिएक्ट करता है, ठीक है ना, कोई यहाँ पे कैटलिस्ट कोई भी किसी के प्रेजेंस में हम लोग नहीं जलाएं, ठीक है ना, तो तुम्हारा क्या निकलता है बच्चों, क्या बनता है, सोडियम ईथ ऑक्साइड। देखो इसका भी नाम तुम लोग नाम भी याद रख सकते हो। तुम्हारा कितना कार्बन है, तुम्हारा 2 कार्बन, ईथ बोलोगे, 2 कार्बन है, ईथ बोलोगे। यहाँ पे सोडियम है तो सोडियम बोलोगे, अरे सर सोडियम बोलोगे। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बोलोगे, सोडियम ईथ ऑक्साइड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस निकल गया। जब भी तुम्हारा इथेनॉल का रिएक्शन होगा, इथेनॉल है वो है ये, ठीक है ना, इथेनॉल का रिएक्शन होगा किसके साथ, किसके साथ रिएक्शन होगा इथेनॉल का, तुम्हारा सोडियम के साथ, तो सोडियम ईथ ऑक्साइड बनेगा और H2 गैस का रिलेशन होगा। देखो एनसीईआरटी कैसे क्वेश्चन, बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछता है, अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा तुम्हारा X कंपाउंड के साथ, ठीक है ना, ऐसे बोलेगा तुमको सोडियम के साथ, तो तुमको क्या मिलेगा, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस मिलेगा और तुमको Z प्रोडक्ट मिल रहा है। और तुमको बोलेगा आइडेंटिफाइड दैट Z प्रोडक्ट, तुमको अब पता चल गया वो Z प्रोडक्ट क्या है, सोडियम ईथ ऑक्साइड है। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल, जब मेटल के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, कौन सा अलग कौन सा दूसरा कंपाउंड बता सकते हो जिसमें मेटल के साथ हाइड्रोजन, क्या लिखा है, तो रिएक्शन हो तुम्हारा मेटल के साथ और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, तुम बता सकते हो, मेटल में मेटल पढ़े हो, अगर पढ़ लियो तो कमेंट सेक्शन में आंसर दो, ठीक है ना। आ गया दूसरा रिएक्शन तुम्हारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, यही डाटा देता है 443 केल्विन और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये तुमको 2 कंक्लूजन दिया रहेगा और XYZ में पूछेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ होती है पता करने की। अगला रिएक्शन क्या है तुम्हारा, रिएक्शन तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देने का। देखो बच्चों, जब भी हॉट कंसनट्रेटेड CONC, इसको कंसनट्रेटेड बोलते हैं, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, जब भी होगा तो वो इथेनॉल किस में चेंज कर देगा बच्चों, अल्कीन में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, अल्कीन में, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे पास इथेनॉल है, तुम्हारे पास इथेनॉल है तो किस में चेंज करेगा, इथीन में सर, अल्कीन में चेंज करेगा। अगर तुम्हारे पास एग्जामिनर, चलो दिमाग बढ़ा दिया इस बार तुमको कुछ नया दे, तुमको पूरा प्रोपेनॉल, ठीक है ना, हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या देगा सर, प्रोपीन देगा, ठीक है। अब हम बोले तुमको प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बताओ, वैसे सर जो प्रोपेनॉल होता, प्रोपेन होता, वो जो होता आपका, जो आपका प्रोपेन होता वो C3 और आपका H8 होता, ठीक है ना, डबल से 2 जाते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं सर प्रोपेनॉल बनाने के लिए, तो इस हाइड्रोजन को लात मार देगा, इसमें से एक हाइड्रोजन को लात मार देगा, ठीक है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन को लात मारेगा तो ये C3H7 बनेगा और बाजू में आके तुम्हारा OH सट जाएगा, ठीक है ना, OH सट जाएगा, तो ये तुम्हारा बन गया इथेनॉल, तुम्हारा प्रोपेनॉल, ठीक है ना। तो प्रोपेनॉल का रिएक्शन कराओगे तुम किसके, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो क्या बनेगा सर, कुछ नहीं बनेगा,
प्रोपीन बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्रोपीन। तो तुम्हारा C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, अब हाइड्रोजन उस हिसाब से लगा तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, यहाँ पे तुम्हारा 3 लगेगा। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ बन जाएगा। अगर इसको लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। तो अपने रिएक्शन पे आओ तुम लोग। CH3 CH2OH हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों? क्या बना लेगा तुम्हारा? इथीन बना लेगा और तुम्हारा H2 वाटर निकल जाएगा, ठीक है। और इसी से याद रखो, वाटर निकल रहा है सर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए। यानी हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इस बात को भी याद रखना। तो आगे एनसीईआरटी तुमको बोलता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल। यहाँ पे इतना टाइम देने का मतलब ये है बच्चों, क्वेश्चन तुमसे भी जो है तुरंत होना चाहिए, ठीक है। पॉज कर करके क्वेश्चन करना। आगे चलते हैं। तो इथेनॉल का 2 रिएक्शन पर है। पहले सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। और तुम्हारा किसके प्रेजेंस में? इथेनॉल किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है? हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो अल्कीन देता है, ENE वाला, ठीक है ना। अगर इथेनॉल है तो इथीन देगा, प्रोपेनॉल है तो प्रोपीन देगा, ब्यूटेनॉल है तो ब्यूटीन देगा, अगर तुम्हारा पेंटानॉल है तो पेंटीन देगा, ठीक है ना। और साथ में क्या निकलेगा तुम्हारा? वाटर निकलेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, निचोड़ का पानी निकाल देता है। इस डब्बे को तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ये फॉर फ्यूल व्यूल भी पढ़ लेना, इधर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। भेज दूंगा क्वेश्चन बैंक, वहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। आओ हम लोग अब आते हैं इथेनोइक एसिड के प्रॉपर्टी पे, ठीक है। देखो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया, ये वाला नहीं है, आगे 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 वाले पे, यहाँ पे तो आया, यहाँ से भी आया। इसके एक्टिविटी से बहुत आता है। इथेनोइक एसिड के एक्टिविटी से क्वेश्चंस बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। आगे और तेजी में ख़त्म करते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। इथेनोइक एसिड को कॉमनली हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। इथेनोइक एसिड सर, इथेनोइक एसिड CH3COH ही तो होता है, ठीक है ना। और इसी को हम लोग के दूसरा नाम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड भी कहते हैं। याद रखना है, एसिटिक एसिड करके तुमसे पूछेगा। खूब भर भर के तुम्हारा MCQ भरा है, खूब भर भर के, आज देखेंगे, ठीक है ना। अब भेजा भी फ्राई हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा लेके आए हैं, ठीक है। पूरा जो है यहाँ पे सामने लैपटॉप लगा हुआ है, सारा है, ठीक है ना। वैसे PDF में भी है। आ जाओ, इथेनोइक एसिड को कॉमनली हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। और वो बिलोंग करता है कौन से ग्रुप ऑफ एसिड से? सर C डबल बॉन्ड O लगा रहता, OH लगा रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद करना है, इसको नहीं करना है। एंड बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सुनो, और 5 से 8% अगर इथेनोइक एसिड को वाटर में मिला दोगे, ठीक है ना, 5 से 8%, जाओ इथेनोइक एसिड को खरीद के ले आओ, 5 से 8% इथेनोइक एसिड को अगर तुम वाटर में मिला दिए तो क्या बन गया तुम्हारा? विनेगर, जो घर में यूज़ करते हो, ठीक है ना। 5 से 8% एसिटिक एसिड को मिला दिया, तुम्हारा विनेगर बन जाएगा। और उसको जो हम लोग यूज़ करते हैं पिकल्स में, ठीक है, पिकल्स में, अचार में, प्रिजर्वेटिव के तौर पे। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड का याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट प्योर इथेनोइक एसिड का होता है 290 केल्विन, 290 तुम्हारा केल्विन। तो इसको सेंटीग्रेड में कैसे निकालोगे? तो 290 में क्या माइनस कर दोगे? 290 माइनस 273, बताओ कितना हुआ? 17 10 27, तो माने 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और या फिर 290 केल्विन होता है। हेंस इट ऑफन फ्रीज ड्यूरिंग विंटर। तो विंटर में क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट इतना है, नीचे जाएगा तो जम जाएगा, तो आपका ड्यूरिंग जो है विंटर ये जम जाएगा। दिस गिव राइज टू इस नेम, इस वजह से। तो सुनो, एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं बच्चों कि इसका मेल्टिंग पॉइंट एक तो कम होता है, 290 केल्विन होता है, जिसको 27 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और ठंडे में जो है ये आपका जम जाएगा, कम है टेम्परेचर कम होगा, 27 से नीचे गिर जाएगा ठंडे में, तो ऐसा ही जो आपको जमा हुआ दिखेगा। इस वजह से इसका नाम हम लोग कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आ गया, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर, ठीक है। हाउ एवर अनलाइक मिनरल एसिड like HCl which are completely ionized, कार्बोक्सिलिक एसिड आर वीक एसिड। तो वो एसिड जो है 2 टाइप का, एक ऑर्गेनिक एक मिनरल। देखो, जिसमें तुम्हारा कार्बन दिख दिया वो हमेशा वीक एसिड होता है, ठीक है ना। जिसमें कार्बन नहीं दिखा वो तुम्हारे मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा जो होता है, जिसमें जो भी कार्बन तुमको एग्जाम में कभी भी आ गया, तुम स्ट्रॉन्ग एसिड बताओ या फिर वीक एसिड बताओ, तो तुम सबसे पहला काम जो करोगे वो कार्बन देखोगे, ठीक है ना। अगर किसी में कार्बन दिख गया, ठीक है ना, तो हमेशा वो कौन सा एसिड होगा?
वीक एसिड होगा, कार्बन नहीं है तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो HCl में कार्बन दिखा तुमको, यस सर दिखा, सी दिखा, तो ये कार्बन जो है बकलोलो क्लोरीन का है, ठीक है ना, Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे अब रिएक्शंस की बात करें धमाधम। रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड, पहला रिएक्शन जो है तुमको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्पॉनिफिकेशन को सपोनिफिकेशन भी पढ़ता होगा, इसे कहते हैं स्पॉनिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर को जो हम लोग मोस्ट, ये सब तो पता होना चाहिए, एक एक चीज़ पता होना चाहिए, क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है ना। ईस्टर आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, ईस्टर का फॉर्मेशन एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन होता है, उससे होता है, हम बताएंगे अभी, ठीक है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट, ठीक है, रिएक्शन बताइए। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तुम्हारा एब्सोल्यूट इथेनॉल, देखो तुम्हारा जगह है यहाँ पे, ठीक। जब इथेनोइक एसिड तुम्हारा प्योर तुम्हारा इथेनॉल एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। कैसे होगा, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा तो इथेनॉल के साथ, लिखो तुम इथेनोइक एसिड खुद से लिख सकते हो, CH3COOH तुम्हारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, CH3 इथेनॉल के साथ, तो सर CH3CH2OH इथेनॉल को कहते हैं, इतना तो आ जाना चाहिए। इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं, इसको इथेनॉल कहते हैं। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, ईस्टर बनेगा। तब क्या बनेगा, तब तुम्हारा ईस्टर बनेगा। देखो यहाँ पे जो एक एरो ऊपर गया, एक एरो नीचे गया है, यानी ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जब तुम्हारा इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ईस्टर बना रहा है तो ये ईस्टर से तुम्हारा फिर वापस किस में आ सकता है, इथेनॉल और तुम्हारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। जब वो इथेनोइक एसिड, देखो यहाँ पे जब इथेनोइक एसिड और इथेनॉल से तुम्हारा ईस्टर बन रहा है तो तुम इसको ईस्टरफिकेशन रिएक्शन कर रहे हो, और जब उल्टा ईस्टर से इथेनोइक एसिड और इथेनॉल बन जाएगा टूट के वापस, तो इसको तुम स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन कहोगे। कुछ भुजा में घुसा होगा तुम्हारे, ठीक है। तो इन दोनों का रिएक्शन जब कराओगे तुम, ईस्टरफिकेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, CH3COH का रिएक्शन जब CH3CH2OH के साथ कराओगे तो तुमको ईस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, ईस्टर, और तुम्हारा वाटर रिलीज हो जाएगा। देखो क्या ये, अगर तुमको इसको अगर तुम तोड़ते हो, इसको अगर तुम तोड़ते हो, तोड़ने तो आ गया होगा, CH3 एक हाइड्रोजन तुम्हारा उड़ जाएगा, CH3CO माइनस में टूटेगा और प्लस H प्लस में टूट जाएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन प्लस में टूटता है, इतना चीज़ तो आता ही होगा तुम लोग को। और ये जो टूटेगा तुम्हारा CH3CH2, ठीक है, और तुम्हारा ये टूट जाएगा OH माइनस में, किस में टूट जाएगा, OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हो प्लस वाला माइनस वाले के साथ मिलेगा, ये प्लस ये माइनस, अच्छा सर ये तो H प्लस और OH माइनस तो वाटर बना लेगा, ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे। और ये दोनों तुम्हारा मिलेगा तो तुम्हारा CH3COO और तुम्हारा CH3 और CH2 सबको एक साथ लिख लो, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ईस्टर, ठीक है ना। साथ में तुम्हारा वाटर रिलीज हो जाए। क्या करें, तुम्हारा इथेनोइक एसिड में से कौन भाग जाएगा, लात मार के भगाओगे हाइड्रोजन को, लात मार के भगा दी हाइड्रोजन को, एक वैलेंसी खाली हुआ, ठीक है ना। उधर से OH चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन को देखा OH, ठीक है ना, तो वो भी निकल गया, वाटर बना के आराम से मस्त जो है अपना स्विमिंग करेगा, ठीक है। और तुम्हारा जो है CH3CO माइनस जाके जुड़ जाएगा आराम से तुम्हारा किसके साथ, इथेनॉल वाले पार्ट के साथ, ठीक है। तो तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ पे ईस्टर बन गया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, क्या कैसे बनाओगे, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, ये इसी को देख लो बच्चों, दोबारा बनाने का मन नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा CH3COO, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा कौन सा पार्ट है, तुम्हारा कौन सा पार्ट है, ये एसिड वाला पार्ट है, किसका, एसिड वाला पार्ट है। और CH2CH3 किसका पार्ट है, ये भी पता होना चाहिए, ये अल्कोहल वाला पार्ट है, किसका, अल्कोहल वाला पार्ट है। तो ये ऑक्सीजन जो सीधे आके ये में, अगर तुम इसको लिखना चाहो, अगर CH3CH इसको अगर तुम लिखना चाहो तो इसको तुम लिख सकते हो, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तुम्हारा जुड़ गया, ठीक है ना। इस वाले की बात करें, आगे एक बॉन्ड है, ये कार्बन, ठीक है ना, और एक जो है तुम्हारा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, एक जो तुम्हारा OH से जुड़ा रहता है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, देखो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया। इसी तरह तुम्हारे पास आगे क्या है, C और डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, तुम्हारा ये निकल जाएगा, और ये दोनों जाके आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यही रिएक्शन तुम्हारा हुआ। तो इस चीज़ को तुम यहाँ पे देख सकते हो, CH3CO माइनस। अब तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा बच्चों, पॉज करना, यहाँ पे आना, और जो है तुम लोग देख लेना, आगे रिएक्शन पे हम लोग चलेंगे। जनरली ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस
आ गया बिल्ला, बिल्ला आ गया मेरा, ठीक है, आवाज़ दे रहा है। हाँ आओ, आ जाओ, आओ। आओ आओ, दिखा दे सबको। तो ये रिएक्शन देखो, आगे आओ। जनरली ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस डेट आर यूज्ड इन मेकिंग, परफ्यूम में यूज़ करते हो ईस्टर को, फ्लेवरिंग एजेंट में, ये सब देख लेना, ठीक है ना। ये सब चीज़ तुम लोग देख ले, एकदम भेजा में याद रखना। फ्लेवरिंग एजेंट में अगर ट्रीट करोगे तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, ठीक है ना। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये भी पता होना चाहिए। जो क्या होता है, अल्काली होता है। क्या है, अल्काली। दोनों जरा दिखा दें सबको। ये क्या होता है तुम्हारा, अल्काली होता है। आ गया देखो, पढ़ा दो बच्चा सबको। इसके सर में तो ऐसा डिटॉल लगाना होगा, सर में जख्म निकल गई, स्प्रे मारना होगा। आ गया, अल्काली होता है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी पता होना चाहिए। एक एक चीज़ अल्काली होता है। खोल दो गेट वाला, जख्म पूरा लगा देगा कंबल में। अल्काली होता है। द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल, ठीक है ना, एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, वापस तुम्हारा किस में आ जाएगा, अल्कोहल में आ जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग स्पोनिफिकेशन कहते हैं। अब सुनो क्या बोला, ईस्टर को जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग सोडियम साल्ट में जो है और तुम्हारा अल्कोहल में जो है वापस हम लोग ला सकते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सोप में यूज़ करते हैं, सोप के प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। और सोप्स जो होते हैं आपका सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस लाइन को तो एकदम भेजे में बटा के रखना, अभी जो थोड़ी देर बाद हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे आओ, ये तुम्हारा ईस्टर बना, ऊपर बनाए थे हम, देखो सेम बना है, ठीक है ना। CH3CH2, अब ये भी सुन लो, CH3CH2 को अगर हम लिख दिए इसको एक साथ CH2CH5, कोई दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत तुमको नहीं होना चाहिए। CH3CO ये तुम्हारा क्या है, ईस्टर है सर, ईस्टर है। ईस्टर का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराओगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, तुम्हारा क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, इथेनॉल, इथेनॉल बन गया बच्चों। और साथ में क्या बन गया, सोडियम साल्ट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एनसीईआरटी लिखा है, आगे इसका नाम भी हम लोग पढ़ा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो। आ जाओ नीचे, एनसीईआरटी क्या बोला, रिएक्शन विथ बेस। किसका रिएक्शन बेस के साथ कराओगे बताओ, किसके बारे में पढ़ रहे हो। सबसे पहली बात इथेनोइक एसिड के बारे में बच्चों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिख लो, ठीक है। रिएक्शन विथ बेस हम लोग पढ़ रहे हैं इथेनोइक एसिड, तो उसी का रिएक्शन कराएंगे ना, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का जब रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं हम लोग, बेस के साथ, ठीक है ना। तो क्या होता है, NaOH एक बेस, अल्काली बेस पता होगा, NaOH एक बेस होता है किसके, बेस के साथ। लाइक मिनरल एसिड, मिनरल एसिड के जैसा इथेनोइक एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है ना, बेस के साथ रिएक्शन करता है। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड और साल्ट देता है। मालूम है एसिड बेस का रिएक्शन क्या देता है तुमको, साल्ट देता है। और जो साल्ट बनता है उसको हम लोग सोडियम इथेनोएट कहते हैं, और कॉमनली हम लोग सोडियम एसीटेट कहते हैं। याद रखना, जो हम लोग अभी साल्ट बनाएंगे उसको सोडियम इथेनोएट बोलेंगे, या फिर तुम क्या बोलो, सोडियम एसीटेट। दोनों नाम एकदम डिट्टो मुंह पे जो है याद होना चाहिए, ठीक है। आगे आओ, आगे आओ, यही बना है सोडियम एसीटेट या सोडियम साल्ट, ठीक है ना, ये भी याद रखना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग ईस्टर को तोड़ते हैं तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट या सोडियम इथेनोएट बनता है। ऊपर वाले रिएक्शन का बात कर रहे हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। ऊपर वाला रिएक्शन कौन सा है, स्पोनिफिकेशन। जो हमारा ईस्टर बना, उस ईस्टर को NaOH के प्रेजेंस में जो है तुम
रिएक्शन करा दिया चुपचाप से, इथेनॉल बन गया तुम्हारे पास। और क्या बन गया, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको एनसीईआरटी क्या बोला, उसको तुम सोडियम इथेनोएट बोलो या फिर सोडियम एसीटेट बोलो, बात एक ही है। आगे आओ, अगला रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करा रहे हैं सीधे इथेनॉल का, इथेनोइक एसिड का, इथेनॉल नहीं, इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं। क्या बनेगा, वही बनेगा तुम्हारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको तुम लोग क्या कहोगे, लिखोगे तभी आएगा, ऐसे जो है अपने जो है किताब में लिखो, नोट्स वोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, समय गया बच्चों। कितना है, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। प्री बोर्ड का टेंशन नहीं लो, मालूम है प्री बोर्ड में कॉपी चेक नहीं होता है, ठीक है ना, नहीं पता है तो सर से पूछे, सर एकदम जो है सच सच बताइए, कॉपी चेक होता है कि नहीं होता है। कॉपी वैसे ही स्कूल में फेंका रहता है, प्रैक्टिकल का कॉपी वैसे ही फेंका रहता है, ठीक है, कुछ चेक वेक नहीं होता है, असलियत है ये स्कूल की, ठीक है ना। सीबीएसई के नॉर्म जो है सब सेटिंग हो जाती है कि नहीं सेटिंग, बिल्ले से पूछते हैं, ठीक है। और तुम्हारा वाटर जो है रिलीज हो गया, वाटर यहाँ पे एक वोट जो हम लोग को मिल गया, ठीक है। तुम्हारा सोडियम एसिड इथेनोएट और सोडियम एसीटेट बन गया और वाटर जो है निकल गया, ठीक है ना। जब तुम्हारा किसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किसके साथ हुआ, रिएक्शन भी करा के दिखा दे क्या, देखो रिएक्शन करा के दिखाते हैं। ये तुम्हारा Na+ में और किस में टूट जाएगा, प्लस OH- में टूट जाएगा। चलो रिएक्शन भी करा के दिखा देते हैं। और इसको अगर तोड़ोगे तो ये तुम्हारा CH3 COO- पीछे तोड़े थे और H+ में, सर ये जो है इसके साथ जाके मिलन होगा और क्या बना लेगा, वाटर निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये दोनों तो मिल जाना चाहिए आके, तो ये तुम्हारा CH3 COO और Na बन गया। कोई दिक्कत बच्चों, -+ भी लगा दें, कोई दिक्कत, रिएक्शन करा लोगे आराम से अब तुम लोग, ठीक है ना। इसका नाम क्या बोल दिया हम लोग, सोडियम इथेनोएट बोल दिए या फिर सोडियम एसीटेट। देखो यहाँ पे तुम्हारा सोडियम है, सोडियम बोल सकते हो, 2 कार्बन है तो ईथ बोल सकते हो, और साथ में क्या बोलोगे, सोडियम इथेनोएट, दो ऑक्सीजन तुम्हारे पास है। तो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया तुम्हारा बेस के साथ, किसका, इथेनोइक एसिड के का। हाउ डज इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बन एसिड, कार्बोनेट्स क्या होता है बच्चों, CO3, ठीक है ना। और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या होता है पता होना चाहिए, HCO3, ठीक है ना। तो इथेनोइक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगर रिएक्शन तुम कराओगे किसका, कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, किसका, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज क्या होता है तुम्हारा, CH3 COOH इज तुम्हारा इथेनोइक एसिड। इतना बार लिख रहा हूँ इस वजह से तुमको भी याद हो जाए। बैलेंसिंग तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, बैलेंसिंग में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जब इथेनोइक एसिड का कार्बोनेट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो इथेनोइक एसिड तुम्हारा रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, हाँ कर लेगा रिएक्ट कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, और तुमको क्या दे देगा, साल्ट दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, वाटर दे देगा, ठीक है। और साल्ट प्रोड्यूस जो होगा उसको क्या कहोगे तुम, सोडियम एसीटेट बोलोगे। जो साल्ट प्रोड्यूस होगा उसको तुम क्या कहोगे, सोडियम एसीटेट। इसको तुम सोडियम एसीटेट ही बोलते हैं। सुनो, इसके बाद तुमसे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तुम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो एक अल्कोहल और इथेनोइक एसिड में। तो पहला डिस्टिंग्विशन तुम्हारे पास क्या होगा, अल्कोहल और एसिड में कैसे कर सकते हो, सर वो एसिड है जो तुम्हारे ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ठीक है ना, ब्लू लिटमस को तुम्हारे रेड कर देगा, ठीक है। और दूसरा जो तुम क्या कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे इथेनोइक एसिड का, तो वो रिएक्ट कर लेगा तुम्हारा सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम इथॉक्साइड दे देगा, सोडियम इथेनोइड दे देगा। लेकिन तुम्हारा जो है कौन नहीं रिएक्ट करेगा, तुम्हारा इथेनॉल रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये तुम दो दोगे, अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे आओ, जब तुम्हारा रिएक्शन हुआ किसका, इथेनोइक एसिड का, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो तुमको क्या मिलेगा, सोडियम क्या मिलेगा तुमको, सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट, और तुमको वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे HCO दे रहा है तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलना ही चाहिए, और ये जो जाकर तुम्हारा वाटर बनाए करेगा, ठीक है। आगे आओ, यहाँ पे तो ऑक्सीजन एवे करेगा। आगे आओ, इसी तरह आओ, CH3COH जो है तुम्हारा रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तब भी जो है सेम प्रोडक्ट मिलेगा तुम्हारा सोडियम एसीटेट, ठीक है ना। सोडियम इथेनोएट भी बोलो, दोनों नाम साथ में बोलो, और वाटर और CO2 निकल जाएगा। दोनों रिएक्शन में बच्चों बैलेंसिंग का फ़र्क है, यहाँ पे 2 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं किया गया है, ठीक है। इस चीज़ बैलेंसिंग भी तुम लोग करके रखना, बैलेंसिंग भी पूछा हुआ। तो अगला क्वेश्चन तो आ ही गया,
हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड? याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, बहुत बार आया हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये सब चीज़ तुम देख सकते हो। हम लोग आ चुके हैं सोप और डिटर्जेंट में, 1 घंटा पूरा होने वाला है सोप और डिटर्जेंट में, तो इसको तेज़ी में ख़त्म करते हैं। एक और चीज़, ये जो तुम्हारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का रिएक्शन होता है, ठीक है, तो तुम्हारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या होता है, NaSCO3, और एसिटिक एसिड तुम्हारा CH3COH होता है। क्या बनता है तुम्हारा, सोडियम इथेनोएट बनता है। इसको क्या बोलते हैं तुम लोग, सोडियम इथेनोएट। सादे कॉपी पे लिख लेना, बहुत क्वेश्चन निकल जाए तुम्हारा। सोडियम इथेनोएट या फिर सोडियम क्या बोलते हैं, एसीटेट या फिर सोडियम एसीटेट, ठीक है। जब रिएक्शन कराओगे तुम्हारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और जब तुम लोग बच्चों इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसको तो एकदम याद रखना, ये एनसीईआरटी का एक्टिविटी का क्वेश्चन है। और तुम्हारा एसिटिक एसिड तुमको लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा तुमको, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इथेनोइक जरूरी नहीं कि इथेनोइक लिखा रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने देखा उसमें एसिटिक एसिड लिखा था। तुम्हारा भौचक्कर खा के दिमाग गिर जाएगा बोर्ड में, ठीक है ना, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे। टेस्ट ट्यूब में अगर डालोगे तो क्या होगा बच्चों, बिग ब्रिस्क एफिरेंस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ठीक है। और लिबरेशन होगा तुम्हारा CO2 का, किसका लिबरेशन होगा, CO2 का, ठीक है, CO2 का। लाइम वाटर का भी यूज़ करते हैं इसको, जो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, हाँ क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे, ठीक है। क्या किए, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के किस में डाले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और तुम इथेनोइक एसिड को मिलाओगे टेस्ट ट्यूब में, तो क्या निकलेगा तुम्हारा, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना है। तो उसको क्या कहता हूँ, बिग इफेरेंस। तुमको कभी कभी पोर जैसा दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में पोर पोर दिख रहा है, कुछ ऊपर आसे हुए छन से नहीं आता है जब इनो डालते हो, तो उस तरह का दिख रहा है। तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं। किसकी वजह से होता है, लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ तो तुम लोग को आना चाहिए, क्वेश्चन से बहुत कुछ आ जाएगा तुम लोग का भी। आ गया, द एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन, देखो बच्चों, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप और डिटर्जेंट तुमको खुद से आना चाहिए, और मिसल का फॉर्मेशन, उसका डायग्राम वगैरह खुद से पढ़ के समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार जो है रीड आउट कर लेते हैं। द एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग द मोस्ट डर्ट, जो होता है तुम्हारे ऑयली, ज़्यादातर तुम्हारी गंदगी जो होती है, गंदगी तुम्हारे ऑयली होती है नेचर में, जो है वाटर में जो है घुलती नहीं है। किस में नहीं घुलती है, वो वाटर में नहीं घुलती है। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सोप का जो मॉलिक्यूल होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो तुमको पीछे भी बताया स्पॉनिफिकेशन रिएक्शंस में, देखना जाके, ठीक है, एनसीईआरटी पलट के वहाँ पे लिखा होगा कि सोप्स क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। उसका जो आयनिक सोर्स ऑफ आयनिक इंड जो होता है बच्चों, सोप का जो आयनिक इंड होता है वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, वाटर के साथ। एक एक चीज़ को लिखना, आयनिक इंड, द आयनिक इंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट विथ वाटर, वाइल द कार्बन चेन जो होता है तुम्हारा इंटरेक्ट किसके साथ, ऑयल के साथ। ऑयल के साथ कार्बन चेन लगता है, और तुम्हारा आयनिक इंड जो है सोप के साथ करता है। और द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसेल। मिसेल का स्ट्रक्चर सोप में कैसे बनता है, तुम्हारा आयनिक इंड किसके साथ मिला बच्चों, वाटर के साथ मिला, और कार्बन चेन वाला इंड जो है ऑयली पार्ट के साथ मिला, और मिसेल का फॉर्मेशन तुम्हारे सोप में हो गया। तो एक क्वेश्चन निकल गया, वेयर वन इंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवार्ड द ऑयल, एक इंड तुम्हारा ऑयल की तरफ है, दूसरा आयनिक इंड जो है तुम्हारा बाहर की तरफ है, ठीक है ना। एक अंदर की तरफ है ऑयल की तरफ, और एक आउटसाइड है जो कि तुम्हारा किसकी तरफ है, तुम्हारा सोप की तरफ आयनिक इंड बाहर। दिस फॉर्म, इससे जो है तुम्हारा इमल्सन फॉर्म होता है वाटर में, और सोप जो है मिसेल दस हेल्प इन पुलिंग आउट, इमल्सन होगा वाटर में, और जो है सोप का जो क्या होगा, सोप में जो मिसेल बना बच्चों, किससे बना, तुम्हारा आयनिक इंड किसके तरफ था, तुम्हारा सोप की तरफ और आउटसाइड की तरफ, और तुम्हारा कार्बन चेन वाला इंड किसके, ऑयल की तरफ, इनसाइड की तरफ। इसके वजह से तुम्हारा मिसेल्स बना, ठीक है ना। उसके बाद तुम्हारा क्या बना, इमल्सन हुआ उसमें, और सोप मिसेल्स जो है इस तरीके से, जो मिसेल से जो है डर्ट को जो उठा के वाटर में बाहर फेंक देगा, और जो हमारे क्लॉथ जो है क्लीन हो जाएंगे। क्या बच्चों तुमसे पूछ रहा है कि तुम क्या ड्रॉ कर सकते हो, मिसेल का स्ट्रक्चर वुड बी फॉर्म इफ यू डिजॉल्व सोप इन द हाइड्रोकार्बन। बच्चों ये सब कर सकते हो नेट से सर्च मार के, ठीक है। मिसेल्स पे आते हैं, ठीक है। सोप आर मॉलिक्यूल इन विच टू इंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। सोप ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके दो इंड का दो डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। कौन है ये तो बहुत ज़रूरी है। एक तुम्हारा हाइड्रोफिलिक इंड है, ठीक है ना, दो इंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। फोबी मतलब फोबिया, वाटर से फोबिया होगा। हाइड्रोफोबिक क्या होगा, वाटर से जो भागेगा, ठीक है ना, वाटर से जो है वो
वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो एक इन तुम्हारा क्या है, हाइड्रोफिलिक है, जो इंटरेक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है ना। फोबिया है उसको वाटर से, तो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो हाइड्रोफिलिक ईंट तुम्हारा वाटर के साथ करेगा सोप मॉलिक्यूल में, और अदर ईंट जो है हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि तुम्हारा इंटरेक्ट करता है हाइड्रोकार्बन के साथ। वेन सोप इज एट द सरफेस ऑफ, देखो तुम्हारा वाटर है तो वाटर एक आयनिक हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ तुम लोग देख सकते हो। वेन सोप इज एट सरफेस ऑफ, जब सोप तुम्हारे सरफेस ऑफ वाटर पर रहता है तो हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है सोप का, जो किसके साथ, हाइड्रोकार्बन्स के साथ होता है, ठीक है ना। जब सोप किसके वाटर के सरफेस पे है तो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक टेल जो है सोप का सॉल्युबल नहीं होता है वाटर पे, और सोप जो है अलाइन हो जाता है बच्चों किसके सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे, ठीक है। और आयनिक इंड जो होता है वाटर में होता है, और हाइड्रोकार्बन टेल जो होता है बाहर की तरफ, हाइड्रोकार्बन जो है बाहर की तरफ होता है तुम्हारा, और आयनिक इंड जो होता है तुम्हारा अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना। आ गया। when the soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water, and the soap will align along the surface of water with the ionic in water, ionic in किसके अंदर, वाटर के अंदर, और हाइड्रोकार्बन टेल जो है तुम्हारा बाहर की तरफ है, इनसाइड वाटर के अंदर। दिस मॉलिक्यूल हैव यूनिक ओरिएंटेशन, ठीक है ना, डेट कीप हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट, जो एक यूनिक जो ओरिएंटेशन बन जाता है, जो डिज़ाइन बन जाता है, जिससे तुम्हारा हाइड्रोकार्बन पोर्शन जो है वाटर के बाहर रहता है। 10 जो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, तो अंदर होता है हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है ना, क्लस्टर के अंदर होता है बच्चों। इसकी ये जो क्लस्टर बन रहा है इसके अंदर तुम्हारा फोबिक टेल चला जाता है, एंड द आयनिक इन जो तुम्हारा सरफेस होता है क्लस्टर के, दिस फॉर्म क्लस्टर के सरफेस पे जो तुम्हारा हाइड्रोफोबिक इंड है, हाइड्रोफिलिक इंड है, हाइड्रोफोबिक इंड अंदर की तरफ चला जाता है बच्चों। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल, इससे तुम्हारा मिसेल का फॉर्मेशन होता है। तुम इस चीज़ को जो है यहाँ से नोट करके कट कॉपी पेस्ट मार के बोर्ड में लिख सकते हो। द सोप in the form of micelle is able to clean since the oil dirt will collected in the center of the micelle. The micelle stay in solution as a colloid, तो मिसल सॉल्यूशन में कैसे रहता है, कोलॉइड के फॉर्म में होता है। अभी क्वेश्चन से हम देखेंगे। एंड विल नॉट कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट ऑफ नन आयन एंड रिपल्सन की वजह से नीचे बैठता नहीं है। दस द डट सस्पेंडेड इन द मिसल एंड आल्सो इज लेड इन सवे द मिसल, ये सब जो है तुम लोग देख सकते हो। हटाओ क्वेश्चन से हम लोग देख लेंगे, आएगा ये जो पढ़ना थोड़ा जरूरी है। हैव यू एवर ऑब्जर्व वाइल बाथिंग द फोम इज फॉर्म विथ डिफिकल्टी एंड इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेन आफ्टर वॉशिंग विथ वाटर। देखो कभी कभी तुम लोग नहाते होगे तो फोम जो है तुम्हारा जो लेदर बनता है, फोम लिखा है लेदर पर जो बनता है, तो कभी कभी कम बनता होगा, और इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम जो है तुम्हारे कभी कभी इस पे जो सोप का जो है ये रह जाता होगा, उसको स्कम कहते हैं बच्चों। वो जो है तुम्हारे नहाने के बाद भी कभी कभी रह जाता होगा बच्चों, बहुत बार रह जाता है, ठीक है ना। ये किस वजह से हो जाता है बच्चों, तो रिएक्शन जो होता है किस वजह से होता है, रिएक्शन हो जाता है सोप का बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट से, किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट के, जो कॉज करता है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर में क्या होता है, हार्ड वाटर होता है जो हमारे टंकी से जो आता है, तो उसमें क्या होता है कैल्शियम और तुम्हारा मैग्नीशियम होता है बच्चों, उसके सॉल्ट्स होते हैं, उससे रिएक्ट करके जो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। हेंस यू नीड टू यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट एज क्लीनिंग एजेंट। तो डिटर्जेंट को अगर यूज़ कर लोगे यहाँ पे तो तुम्हारा ये जो समस्या आ रही है तो वो समस्या जो है खत्म हो जाएगी। कितना शानदार बोला, सोप से शुरू में डिटर्जेंट पे नहला दिया तुमको, ठीक है। तो आज के बाद तुम लोग डिटर्जेंट से नहाओगे तो स्कम का फॉर्मेशन तुम्हारे बदन में नहीं होगा। शानदार है एनसीईआरटी, लेकिन ना आगे आओ। डिटर्जेंट आर जनरली, डिटर्जेंट क्या होता है ये एकदम पता होना चाहिए बच्चों, PYQ है। डिटर्जेंट आर सोडियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, किसका, सोडियम साल्ट होता है सल्फोनिक एसिड का, अमोनियम साल्ट का, और क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस का, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन से भी देख लेंगे। ये जो होता है तुम्हारा, और बोथ हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, दोनों के पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेंज होता है। चार्ज इंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल पर्सिपिटेट विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं, ये भी तुमको पता होना चाहिए। दे रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होता है, सोप नहीं होता। डिटर्जेंट आर यूजुअली यूज टू मेक शैम्पू एंड प्रोडक्ट्स ऑफ, डिटर्जेंट किसमें होता है, शैम्पू और प्रोडक्ट्स, और तुमको क्लिनिक प्रोडक्ट में यूज होता है। तो आजकल नहीं ना सोडियम बेंजानोएट करके कुछ लिखा रहता है साबुन वगैरह में, शैम्पू वगैरह में, तो यूट्यूबर लोग आते हैं, देखो ये लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट नंबर पे, तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तुम्हारे डिटर्जेंट में यूज़ होता है। तो उनको जाके बताना भैया भैया ये तुम्हारे लेदर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, स्कम का फॉर्मेशन ना हो हार्ड वाटर से रिएक्ट करके, ठीक है ना। वैसे भी कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में आपके लिए हानिकारक है, ठीक है।
तो सब अपनी जगह पे सही है। तो इस चीज़ को तुम लोग समझ चुके होगे। आगे आओ।